आज मैं ऐसे 3 हैबिट शेयर करूंगा आपके साथ जो हेल्प करेगा आपको टू टर्न इनवर्ड, टू लिव अ बेटर लाइफ, टू हैव अ बेटर कंट्रोल ओवर योर लाइफ एंड अपने लाइफ की डायरेक्शन जैसे चाहते हैं आप वैसे बदल सकें। सो इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले आप कुछ टाइम सोचिए कि द वे यू आर लिविंग योर लाइफ, आर यू सेटिस्फाइड विद इट? और आपका जो क्वालिटी है ऑफ लाइफ दैट यू वांटेड, वो और आपका जो अभी करंट क्वालिटी है, आर दे लाइक एट पार? जस्ट अंडरस्टैंड दैट। बिकॉज होता ये है कि हम इतना भागते हैं, इतना बिजी हो जाते हैं कि हम ये एसेस करना भूल जाते हैं कि हाउ सेटिस्फाइड एम आई और हाउ गुड इज़ द क्वालिटी ऑफ माई लाइफ दैट आई एम लिविंग। सो टू नो दैट, जस्ट फिगर इट आउट कि आप किसी भी चीज़ को परस्यू करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? दैट वाई इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ very important thing behind like your pursuance, your actions. Intention जो होती है वो सबसे ज़्यादा important होती है। So आप कोई भी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, is that for your need or is that for your greed, और ego को भरने के लिए भाग रहे हैं? क्योंकि अगर if it's about your ego then it's never gonna be fulfilled. Need है then fine. If you're just doing it for the purpose of doing it or for the sake of doing it, that's the best thing that you can do without any purpose or without any expectation, without filling your greed or without filling your ego. That will be the best thing. क्योंकि I'm not saying कि don't pursue luxuries or like name or fame, whatever. Just know like you're pursuing it on what cost. क्योंकि रहने के लिए केवल रोटी और मकान ही ज़रूरत है, कपड़ा भी obviously, but इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें जो हम एकत्रित करने में लगे हुए हैं, एवरीथिंग इज़ लग्जरी। सो आई एम नॉट सेइंग कि डोंट गो आफ्टर और डोंट रन आफ्टर लग्जरी, बट जस्ट बी अवेयर कि इन परस्यूट ऑफ लग्जरी आर यू रुइनिंग योर हेल्थ, मेंटल पीस? क्योंकि दीज आर लिमिटेड रिसोर्सेस। लग्जरीज़ की कोई एंड नहीं है, मनी, नेम, फेम का कोई अंत नहीं है, लेकिन जो शरीर है, मन है हमारा, ये लिमिटेड है। ये लिमिटेड रिसोर्स या फिर इंस्ट्रूमेंट से हम पूरा जो जगत है, पूरा जो यूनिवर्स है, उसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हमारा माइंड एंड बॉडी होना चाहिए। पीस एंड दे शुड बी इन अ गुड कंडीशन टू फॉर यू टू एक्सपीरियंस दिस यूनिवर्स, राइट? हम एक्सपीरियंस के लिए चीज़ें एकत्रित करके अगर हम अपने हेल्थ को रूइन कर रहे हैं, हमारे मेंटल पीस को रूइन कर रहे हैं, देन इज़ इट वर्थ इट? I mean, like nothing can be worse than it. Being like enslaved by external objects and ruining your body and mind in pursuit of them. So obviously इसमें आपको ये समझ आ गया होगा कि जो external objects है, material objects है, luxury है, या फिर नेम है, फेम है, जो भी है, these are abstract concepts जो बाहर exist करते हैं, जिनके चलते हम अंदर नहीं जा पाते हैं एंड अंदर जो है शरीर और मन उसको तकलीफ देते हैं। सो 3 सिंपल वेज टू लाइक इम्प्रूव। फर्स्ट इज आई विल से रीडिंग। पढ़ना इज़ अ मस्ट थिंग दैट आई विल से फ्रॉम अ न्यूरोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम अ फिजिकल पर्सपेक्टिव। क्योंकि रीडिंग से क्या होता है, आपका न्यूरोलॉजिकल जो कनेक्शंस हैं, वायरिंग है दिमाग का, वो एक्टिवेट रहता है एंड वो अडेप्ट करता है बदलने में। क्योंकि इफ़ यू रीड अ बुक, एंड आई विल बी स्पेसिफिक कि प्रिफर नॉन फिक्शन बुक्स या फिर बायोग्राफीज, दैट विल बी बेटर। वो आपके न्यूरोलॉजिकल जो वायरिंग है दिमाग की, उसको बदलने में हेल्प करता है एंड आपका जो ब्रेन है वो इवॉल्व होता है, आपका जो पर्सपेक्टिव है वो वाइडन होता है वर्ल्ड से, आपका जो अटैचमेंट है, जो कि मिजरी का रीज़न है, वो घटते जाता है चीज़ों से। क्योंकि आपका जो हॉराइजन है वो बड़ा होता है माइंड का, आपका जो ग्राउंड है जिसमें थॉट्स खेलते रहते हैं, वो ग्राउंड बड़ा होता है। सो थॉट्स and things that you are identified with, they don't really affect you by reading. So बहुत सारे benefits है, but reading I'll say. Non-fiction prefer कीजिए, spirituality, self-help तो नहीं बोलूँगा, I'll say productivity या फिर self grooming is related. I'll say more like spirituality and biographies, because biographies help you show the picture how a person went through around in his life, so you can learn how you need to cultivate, what all habits you need to grow like a person, like Albert Einstein बोल लो या फिर परमहंस योगानंद बोल लो. Reading their autobiographies help you
टू अंडरस्टैंड कि कैसे एक अच्छी लाइफ जीनी चाहिए. सो सेकेंड इज आई विल से राइटिंग. It will be more inclined towards spirituality, but yeah, you can do observe your thoughts and write them down. It's called a spiritual diary kind of thing, where you write every day what happens within you. आप क्या सोचते हैं, आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, आपके मूड स्विंग्स कितने हो रहे हैं, how often do you feel bad. So रोज़ लिखिए and weekly review कीजिए. Then you will know कि how your week has been. So इससे आपको पता चलेगा कि how good is your life and when actually are you satisfied. Are you actually satisfied या फिर just entertainment and distractions are the way which help you being like feel good about life? Because that usually happens. Monday to Friday people are totally like not interested to do things. I have seen people. Saturday, Sunday, they go out to a different place or they just watch a movie and they feel good. So that's how they are compensating. They're compromising their life. You need not compromise it. So आप ये जब डायरी मेंटेन करते हैं आपको पता चलेगा कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो या आप एक्चुअली सेटिस्फाइड हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए. सेकेंड इज स्पिरिचुअल डायरी मेंटेन करना एंड रिव्यू करना वीकली और इन अ मंथली बेसिस. एंड यू विल फिगर आउट कि एंटरटेनमेंट का कितना वैल्यू है आपके लाइफ में, आपका वर्क का, करियर का, रिलेशंस का कितना महत्व, कितना इंपॉर्टेंस है. थर्ड वन इज एवरीवन वुड नो इट बिकॉज इट्स गेटिंग पॉपुलर. आई विल से मेडिटेशन एंड योगा. So meditation is like focusing on one thing. It's not just sitting ideal. Just singing is a kind of meditation. Dancing is a kind of meditation. But I'll say meditate within. What's happening within? Just observe. While singing, just observe your vocal cords. Just feel how they are vibrating and how you're like, how the voice is coming out. The same is true while dancing. So every action can be an action of meditation. And the normal one that people do, breathing techniques, you should know, you would know I guess. Breathing techniques, controlling your breathing, sitting calmly, calming down your nerves. That's the most important thing in meditation, because our nerves are always like eager to run after things. Our senses too are eager. हमेशा भागते रहते हैं हमारे senses, nerves. So उनको शांत करके बैठना. At least start with 5 minutes a day. If you are not acquainted, gradually you can increase. And yoga is like a couple of asanas that will help you like increase your will, release stress, have a calmer mind. कुछ योगा आसनास भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर सिटिंग इन वन पोस्चर फॉर अ वाइल, हाफ एन आवर, 1 घंटा, जितना भी हो सके. स्टार्ट विथ स्मॉल, ग्रेजुअली इंक्रीज इट. आपको खुद ही इसका इम्पैक्ट दिखने लगेगा. ये 3 मेजर चीज़ें हैं. फर्स्ट वन इज रीडिंग बुक्स, that will be like non-fiction and spiritual books. Second is writing and reviewing a spiritual diary. You can say that journaling as well. And the third one is meditation and yoga. ये 3 जो हैं वो आदतें हैं. But the most important thing that I want to add on top of it is consistency, जो सबसे ज़्यादा important है. ये तीनों चीज़ आपको रेगुलरली करनी है. मतलब भले ही कम टाइम के लिए हो, if you are busy, आप टाइम घटा सकते हैं, बट नेवर एवर ट्राई टू स्किप इट. आप कभी भी ये मत सोचिए कि कल कर लूँगा, बिकॉज दैट कल नेवर कम्स. Everyone would have heard of it, but my philosophy is consistency is the key for everything. You can achieve anything and everything if you're consistent. आपको दिक्कत हो रही है, टाइम घटा दीजिए, बट करना ज़रूर है. और आप ये सोचिए कि आप अगर एक दिन भी ब्रेक करते हैं, इसका मतलब यह है कि आप आज तक जितनी मेहनत की है सब खत्म हो रहा है. If you are unable to do any of these things today, then tomorrow would be a fresh start. Tomorrow would be day 0 or day 1. So just be aware of it. And एक दिन का break would be changing your direction in which you're moving. वो direction ना reverse हो जाता है, फिर से उसको turn on करने में it will take a little more effort. So try to be consistent, and this is applicable in every field. Consistency जो है, रोज आप कोई भी चीज़ कीजिए ना, that will give you fruits, that will definitely manifest. Think positive every day and think of what you want to become every day, and definitely I assure you you'll become that someday. Consistency, that's the most important thing, guys. Thank you for watching and धन्यवाद. नमस्कार.